हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, दैट इज लेबलिंग। जी हाँ, जो आज का टॉपिक है हमारा लेबलिंग। अगर हम बात करें लेबलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल, इट रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। जो लेबल लगाया जाता है टू पुट ऑन द पैकेज, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर होती है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कंटेंट एंड मेथड ऑफ यूज। जी हाँ, आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, उसके ऊपर उसका जो लेबल लगा होता है उसमें देखिएगा, उसके अंदर लिखा होता है कि प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है कि प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, क्या यूज़ है इसका, कंटेंट, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं उसके अंदर, और मेथड ऑफ यूज़, कैसे यूज़ करना है। ये चीज़ें आपका लेबल पे होती हैं। आप एक बार कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, उसके अंदर की क्या चीज़ें डली हुई हैं वो बताया होगा, मेथड ऑफ यूज़ बताया होगा। जो लेबल जो है तो इट रेफर्स टू द डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इट रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में, कंटेंट और मेथड ऑफ यूज़ के बारे में। जो लेबल ना दो तरह का होता है, लेबल्स दो तरह के होते हैं, सिंपल टैग और एक होता है कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। जो सिंपल टैग होते हैं उसके अंदर से प्राइस और क्वांटिटी लिखा होता है, और ये अनब्रांडेड गुड्स यूज़ करते हैं। जो अनब्रांडेड गुड्स होते हैं वो सिंपल टैग लगाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक यूज़ करते हैं, उसके अंदर पूरा उसके अंदर यूज़ बताते हैं, उसका परफॉर्मेंस बताते हैं और फीचर्स बताते हैं। तो यूज़, परफॉर्मेंस, फीचर्स के बारे में बताया जाता है। फिर जो आ जाइए फंक्शंस और लेबलिंग। फंक्शनल लेबलिंग की बात करें तो ये बताता है जो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट। ये फंक्शन ऑफ लेबलिंग है। अगर कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखें तो उसके अंदर क्या बताया होता है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है, एंड स्पेसिफाई द कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है आपका, वो उसमें बताया होता है कि प्रोडक्ट का यूजेज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फेयर एंड लवली की क्रीम ले ली, फेयर एंड लवली अब हो गया, हाँ फेयर एंड लवली पहले आता था, अब ग्लो एंड लवली हो गया। तो अब ग्लो एंड लवली की देखिए तो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। यूजेज, उसको बताया होगा यूजेज कैसे करनी है, सुबह शाम यूज़ कीजिए। क्वेश्चन, बच्चों की पहुँच से दूर रखिए। कंटेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, कौन कौन से जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं वो बताया होगा। अब और ले लीजिए, आपका एनर्जी ड्रिंक होती है तो एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताया होता है, ये आपको एनर्जी देगा, आपको फैटीग से बचाएगा। यूजेज की भी है वो बताया था, रोज की 2 बोतल से ज़्यादा कंज्यूम मत करना। क्वेश्चन में लिखे होते हैं बच्चे कंज्यूम मत करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ कंज्यूम मत करें। कंटेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बताया होता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। हाँ, ये जो हम लेबल से दूर से ही अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा वाला प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो बिस्किट के ना वो जो टाइगर बिस्किट होता है, टाइगर को देख के पता चल जाता है टाइगर बिस्किट का ब्रांड है। पार्ले जी, वो जो लड़की बनी होती है उसमें पार्ले जी लिखा होता है, उससे पता चल जाता है पार्ले जी के बिस्किट्स है। कोकोनट ऑयल का जो डब्बा होता है ब्लू वाला, उससे देख के पता चल जाता है, उसका लेबल देख के पता चल जाता है पैराशूट का ऑयल है। इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है इसका, टू हेल्प इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग क्या होती है, जो ग्रेडिंग होती है ग्रुपिंग द प्रोडक्ट ऑन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो जैसे आप ग्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, स्पेशल क्वालिटी के बेसिस पे, तो ग्रेडिंग उनमें हेल्प करती है। जैसे टाटा का एग्जांपल है, टाटा की चाय आती है 3 तरह की, टाटा स्पेशल, टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम। टाटा अग्नि उनके लोअर क्लास वालों के लिए, टाटा प्रीमियम सबसे हायर क्लास लोगों के लिए, और टाटा स्पेशल मीडियम के लिए। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं जनरली कड़क चाय पीते हैं, तो टाटा अग्नि उन्होंने बनाई है। मीडियम जो लोग होते हैं वो ना ज़्यादा कड़क पीते हैं और ना ज़्यादा लाइट पीते हैं, तो मीडियम पीते हैं, तो उनके लिए टाटा स्पेशल है। और टाटा अमीर जो सिर्फ शौक के लिए पीते हैं, वेरी लाइट चाय पीते हैं, उनके लिए टाटा प्रीमियम है। तो उनके लेबलिंग आपको हेल्प करती है ग्रेडिंग के बेसिस पे। हम उसका लेबल देख के पता लगा लेते हैं कि किस टाइप का, किस ग्रेड की चाय है, हल्की चाय है, कड़क चाय है या फिर मीडियम है। ठीक है जी। इसी तरह हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। आप लेबल के ऊपर प्रमोशन भी कर सकते हो। कैसे? मैसेज लिख के। एरियल डिटर्जेंट वालों ने मैसेज लिखा हुआ है, कपड़े चमके ऐसे मोतियों जैसे। घड़ी डिटर्जेंट की ऐड उस पर लिखा होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप एक प्रमोशनल मैसेज भी लेबल पे लिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसी चीज़ें कोई लिखे आती है तो आप समझिए फंक्शनल लेबलिंग की बात कर रहा है कि
हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ प्रमोशनल मैसेज लिखा हुआ है, ये पहले विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कपड़े चमके ऐसे मोतियों जैसे, समझ जाना ये आप कर रहे हैं हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फिर है जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जैसे लेबल को इस्तेमाल किया जाता है जो कोई लॉ की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है और एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लेबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिगरेट का एग्जांपल है, सिगरेट इज हैजार्डियस टू हेल्थ, तो ये उसके ऊपर लिखा जाता है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। और इसका एग्जांपल है कि जैसे बच्चों के जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके फूड्स आते हैं, उनके मिल्क आते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखना जरूरी होता है, क्या लिखना जरूरी होता है कि मदर फीड इज बेस्ट, उससे बढ़िया फूड नहीं है। ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चों के दूध जो बच्चों के लिए आते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप मदर फीड ही दें, ये ना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। इसी के बच्चों एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया, सारे बच्चे मोस्टली गलत करके आए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन मतलब है कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी जो बहुत ज़रूरी है तो वो भी आपका लेबल पे लिखनी है। जैसे मैं वो एग्जांपल देता हूँ, एक पेपर में क्वेश्चन आया कि एग्जांपल तो जोमेटो का था, उन्होंने टोमेटो कंपनी लिख दिया, और आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में भी आएगा। टोमेटो लिमिटेड ने, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो जोमेटो स्विगी कोई पर्सनस हैं वो जानबूझ के जो फूड आपको डिलीवर करते थे उसमें से कुछ पार्ट खुद खा लेते थे जो डिलीवरी बॉयज़ है, और फिर आपको वो झूठा या फिर आपको सब डिलीवर करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रोकने के कस्टमर से कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जोमेटो ने क्या किया, अपनी एक टेप लगा दी, अपना एक लेबल लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया, जोमेटो ने एक टेप लगा दी पैकिंग मटेरियल के ऊपर, अगर ये टेप जो है अनसील्ड है या फिर टूटी हुई है, ब्रेक है, तो आप हमारा ये कंज्यूमेबल आइटम ना लें। तो ये पूछा गया था एग्ज़ाम में कि ये जो हमारे पैकिंग मटेरियल के ऊपर टेप लगाई गई है और उसके ऊपर ये लिखा गया है कि अगर ये टेप टेम्पर्ड हो या अनसील्ड हो या टूटी हुई हो तो आप इसको मत ले। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैकिंग का एग्जाम्पल है, लेबलिंग का है। मोस्टली बच्चे पैकिंग लिखा है, लेकिन बच्चों ये पैकिंग नहीं है, लेबलिंग है, क्योंकि उन्होंने एक तरह सील लगा के, यानी कि इवन लेबलिंग का ये भी फंक्शन है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सील इसलिए लगी है, जिससे लेबल लगा दिया गया, लेबल लगा दिया गया कि ये सील टूटी हुई है तो आप ये प्रोडक्ट ना ले। तो लेबलिंग का उन्होंने लेबल अच्छी तरह से पैकिंग को और अच्छी तरह से करने और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अगर ये सील्ड है और लेबल लगाया गया है कि अगर वो सील्ड है तो आप ये मतलब NCERT का क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा। अगर आपने कोई टेप लगाई है और उसको लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये सील्ड नहीं है, ये टेप हटी हुई है जोमेटो की, तो आप इस प्रोडक्ट को ना ले, तो इसके आंसर आपको लेबलिंग लिखना था, पैकिंग नहीं लिखना था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शनल लेबलिंग हो गए बच्चों। क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट, प्रोडक्ट यूजेज कंटेंट कि उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसकी यूजेज क्या है, कॉशन क्या है, कंटेंट के बारे में बताना। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, आप लेबल को देख के आप प्रोडक्ट को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे बिस्किट टाइगर का, पार्ले जी का है, कोकोनट ऑयल किसका है, पैराशूट कंपनी का है, उसका ब्लू डब्बा देख के। हेल्प इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग मतलब ग्रुपिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टाटा वाला करते हैं, टाटा प्रीमियम, टाटा अग्नि, टाटा स्पेशल, ये गरीबों के लिए, ये मीडियम क्लास लोगों के लिए, हाई क्लास के लिए। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका लेबल आपको हेल्प करता है प्रमोशनल मैसेज देने के लिए, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर करें घड़ी डिटर्जेंट, एरियल डिटर्जेंट, जैसे कपड़े चमके ऐसे, मोती जैसे। फिर अगर आप बात करें प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, सिगरेट इज हैजार्डियस टू हेल्थ, जैसे मदर दूध के लिए आता है कि भैया जो मदर का दूध ही बेस्ट है, आप ही वाला दूध, मदर फीड इज़ द बेस्ट, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसी तरह मैंने बताया एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे जोमेटो वालों ने एक लेबल लगाया और कहा कि ये सील टेम्पर्ड है तो आप मत ले, तो उसका आंसर लेबलिंग होगा, पैकिंग नहीं होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।